हम शिक्षक बोलिए। भारतीय गुरु दर्पण में सभी देशवासियों को राजेश गुरु का नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे जो विद्यालय में मध्याह्न भोजन में बच्चों को फल और अंडा देने का जो है उसके संबंध में जो जानकारी आ रही है, इसमें शिक्षक किस तरह से शामिल हैं। शिक्षक किसी तरह से ये न समझे कि ये उत्तरदायित्व तो सिर्फ प्रधानाध्यापक की है। 10/2/2025 से जो पत्र निकला है, उस पत्र के आलोक में आपको भी प्रत्येक दिन जो हस्ताक्षर करना है रिपोर्ट पर, तो आप ये कहीं ना समझिए कि ये अंडा वाली बात की जो जवाबदेही है वो सिर्फ प्रधानाध्यापक की होगी। और इस संबंध में किसी भी तरह की कोई बात यदि भविष्य में आपके विद्यालय से संबंधित अगर बातें सामने आती है, तो इसके लिए सिर्फ प्रधानाध्यापक ही उत्तरदायित्व तो उन्हीं का होगा, आपका भी होगा। अब इस चीज़ को समझिए। अब किसी न किसी माध्यम से सरकार को ये बातें जानकारी में आई है, अधिकारियों की ये बातें जानकारी में आई है कि विद्यालय में वैसे बच्चे जो अंडा खाने का इच्छा रखते हैं, उनको भी अंडा नहीं मिल पाता है। गुरुजी द्वारा या जो भी लोग हैं संचालित करने वाले, उनके द्वारा जो है उनको फल ही दे दिया जाता है। और जो बच्चे अंडा खाने के लिए इच्छुक रहते हैं वो अपना मन मार के रह जाते हैं। तो ऐसे में पत्र आपको भी जानकारी हुआ होगा बहुत सारे माध्यम से कि जो भी बच्चे के अभिभावक हैं उनसे सहमति पत्र लेना है कि आपका बच्चा अंडा खाते हैं कि नहीं, खाएंगे कि नहीं। और जितने बच्चे अंडा खाने के लिए इच्छुक होंगे, जाहिर सी बात है जो बच्चा अंडा खाने के लिए इच्छुक होंगे उनके अभिभावक कहेंगे जहाँ हमारे बच्चे जो है वो अंडा खाते हैं, तो आप उनका एक संख्या ये करके उस तरह से उनको अंडा देना होगा। अब शिक्षक जो है वो समझे कि हमारी जवाबदेही नहीं है, तो ऐसा नहीं है। यदि कहीं कोई शिक्षक इसमें यदि नरमी बरतते हैं तो प्रधानाध्यापक कॉन्शस हो, और कहीं प्रधानाध्यापक इसमें नरमी बरतते हैं तो शिक्षक को कॉन्शस होना चाहिए। क्योंकि यदि किसी तरह से आपके विद्यालय के संबंध में किसी भी माध्यम से यदि ये सूचना पहुंचती है, इसके बाद भी, इस प्रावधान के बाद भी जो प्रावधान कर दिया गया है कि आप सहमति लेकर के और उनको अंडा दीजिए, तो वैसे में इसके बाद भी यदि शिकायत पहुंचती है कि आप जो बच्चे अंडा खाने के लिए इच्छुक हैं उनको अंडा नहीं मिल रहा है, तो सिर्फ कार्रवाई प्रधानाध्यापक पर ही नहीं होगी, क्योंकि रिपोर्ट पर आप भी जो शिक्षक है आप भी हस्ताक्षर अब 10 तारीख से कर रहे हैं और करिएगा। तो ऐसे में जब आपका भी हस्ताक्षर लग रहा है, तो आप स्वतः सोचिए कि इसकी जवाबदेही सिर्फ प्रधानाध्यापक की नहीं है, आपकी भी है। आप भी नपे जाएंगे, आप भी पर भी कार्रवाई होगी, प्रधानाध्यापक पर तो होगी ही। वो तो पूरे विद्यालय में किसी तरह की कहीं भी दिक्कत होगी, किसी तरह की कहीं भी परेशानी होगी, तो प्रधानाध्यापक पर तो कार्रवाई होना स्वाभाविक है, क्योंकि विद्यालय के जो सारी जो चीज़ें हैं वो उनके माध्यम से ही संचालित होती है, कहीं ना कहीं वो शामिल ही होते हैं। और लेकिन जो मध्याह्न भोजन है, जिसमें ये व्यवस्था कर दी गई है कि आपका हस्ताक्षर प्रत्येक दिन होगा रिपोर्ट पर, कितने बच्चे आए, कितने खाए, क्या नहीं खाए, खाना की गुणवत्ता अच्छी थी या नहीं थी, उनको जो फल मिला उसकी गुणवत्ता कैसी थी, अच्छा फल था या खराब था, जो अंडा खाने वाले बच्चे हैं उनको अंडा मिला कि नहीं, आप उसमें स्वतः शामिल हो जा रहे हैं। तो ऐसे में जो भी शिक्षक हैं वो शिक्षक आपको प्रधानाध्यापक से कहीं ज़्यादा कॉन्शियस होने की ज़रूरत है, क्योंकि आप छोटे उनसे शिक्षा के क्षेत्र में आपकी पद जो है उनसे छोटा है। समाज के क्षेत्र में, समाज के दृष्टि में शिक्षक का पद सबसे ऊंचा होता है, सबसे ऊंचा। हिंदुस्तान में शिक्षक से ऊंचा पद सामाजिक दृष्टि से कोई होता ही नहीं है, लेकिन विद्यालय के सिस्टम की दृष्टि से आपका पद जो है वो छोटा है। तो इस दृष्टि से आप सबसे अधिक चौकन्ना रहिए, खास तौर से
जो शिक्षक हैं विद्यालय में, जो आप शिक्षक हैं चाहे किसी भी संवर्ग के हो, आपको सभी शिक्षकों को मध्याह्न भोजन के रिपोर्ट में शामिल कर दिया गया है। इसलिए मध्याह्न भोजन में किसी भी तरह की कोई भी समस्याएं अगर देखने के लिए मिलती है तो उसमें सभी शामिल माने जाएंगे। अब कहीं कोई हमें नहीं लगता है कि इसमें लेकिन होगी। तो ऐसे में जो बच्चे आपके विद्यालय में अंडा खाने वाले हैं उनका जो है सहमति पत्र उनके अभिभावक से, और सहमति पत्र क्या, बच्चे की ही सहमति है। बच्चा जब सहमति अपने माता पिता को देंगे जो हम खाएंगे, तो उनके पिता क्या इनकार करेंगे? हमें तो ऐसा नहीं लगता है। तो आप इस पर तत्पर होकर के, और सभी प्रधानाध्यापक से लेके पूरे सब, विद्यालय एक परिवार है। जब विद्यालय में पूर्व में या आज भी जहाँ नोटिस होता है छुट्टी वगैरह का, तो उसमें यही शब्द अधिकतर प्रयोग किया जाता है कि विद्यालय परिवार के सभी सदस्यों को, सभी को सूचित किया जाता है कि विद्यालय में ये कार्यक्रम होगा या इतने दिन छुट्टी रहेगी, इस उपलक्ष्य में छुट्टी रहेगी, इस खुशी में छुट्टी रहेगी, बंद रहेगा। तो इस तरह की जो बातें हैं, तो एक परिवार की तरह आप इस पर लगिए, और किसी तरह की अगर आपको परेशानी विद्यालय में होगी तो एक परिवार की तरह ही ये समस्याएं सब पर होगी। सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।